अंगूठा मुष्टि के अंदर, श्वास निकालते हुए कोहनियां पीछे, श्वास भरते हुए मुष्टियां सामने। क्रिया को प्रारंभ करें। आए वापस। दोनों हथेलियों को लाएंगे चेस्ट के सामने, हथेलियों को बदलेंगे भी, ऊपर नीचे, मन को एकाग्र करने के लिए ये स्थिति बनाएंगे। श्वास भरते हुए कोहनियां पीछे, श्वास भरते हुए सामने। आ जाएं वापस। चेस्ट वाले भाग को ज्यादा प्रभाव में लाने के लिए ये जो चौथी आवृत्ति करेंगे उसकी मुष्टि बना के और फिर ये चलाना है, पसलियों से लगेंगी। आ जाएं वापस। पेट की बढ़ी हुई चर्बी, बढ़ा हुआ फैट सामान्य करने के लिए एक 5वीं आवृत्ति और लेंगे। दोनों भुजाओं की ऊपर बंद लगाएं, सिर के ऊपर। श्वास निकालते हुए माथे को आसन से लगाने का प्रयास, श्वास भरते हुए ऊपर, नितंब मेरे एड़ियों पर लगे रहें। प्रयास करें प्रारंभ। आ जाएं वापस। वज्रासन को खोल दें, दोनों पैरों को लंबाई दें, दोनों पैर के पंजे कंधों के बराबर या उससे थोड़ा सा फालतू खुले हुए, और दोनों पैर के पंजों को अंदर और बाहर प्रयासपूर्वक चलाएं। आए वापस। दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर ताने और यहीं से उंगली अंगूठों से मुष्टि बनाएंगे। श्वास भरते हुए श्वास के साथ करेंगे, पूरा दबाव के साथ। श्वास मेरी भरी हुई, उंगली अंगूठों का एक एक जोड़ मेरा प्रभाव में। श्वास खाली करते हुए खोल दें। 4 आवृत्ति और दोहराएं। पंजों को दोनों को मिला दें। श्वास खाली करते हुए दोनों पंजों को सामने की ओर, आसन की ओर दबाएं। श्वास भरते हुए अपनी ओर दबाएं, आसन की ओर, अपनी ओर,
आसन की ओर, अपनी ओर, आसन की ओर। यहीं से दोनों पैर के पंजों को ले जाएं दाईं ओर। बेबी उंगली मेरी आसन से लग जाए, मध्य में आते हुए बाईं ओर। क्रिया को 4 बार और दोहरा दें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। घुटने का पृष्ठभाग मेरा आसन से लगा रहे। मध्य में आए, दोनों पैर के पंजों को दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएंगे। छोटी उंगली मेरी आसन से लगती हुई, पंजों का दबाव आगे पीछे समान मात्रा में पड़ते हुए। टखने वाला भाग, पिंडली वाला भाग मेरा प्रभाव में। छोटी छोटी क्रियाओं से बैरी को जैसे दोष भी समाप्त होने लगते हैं। विपरीत भी कर लें, बाएं से दाईं ओर। आ जाएं वापस। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए खड़ा करें। एड़ी को नितंब के पास लाएं। पंजे को अपनी ओर तानें। लंबत पैर का पंजा सामने की ओर खिंचा हुआ, तना हुआ। घुटने का पृष्ठभाग आसन से लगा हुआ। श्वास भरते हुए घुटने से पैर को सामने की ओर सीधा करें। यहाँ पे ग्रिप भी निकाल लें और रुकें। पंजे को जितना हम सामने की ओर खींच के रख सकते हैं रखें। घुटना बिल्कुल सीधा रहे। दोनों पैर के पंजे मेरे सामने की ओर खिंचे हुए। पुनः ग्रिप लगाएं। साइकिलिंग। एड़ी और तलुआ आसन से लगते हुए, थाई वाला भाग चेस्ट वाले भाग को स्पर्श करते हुए चलता हुआ। सामने आने पर पंजा मेरा सामने की ओर खिंचा हुआ। नीचे से ऊपर की ओर भी करेंगे। आए वापस। पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को जंघा पर रखें। आगे से पंजे को पकड़ें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर दें, तान दें और पंजे को टखने से अंदर बाहर चलाएं। लंबत पैर का पंजा सामने की ओर खिंचा रहे। घुटने का पृष्ठभाग आसन से लगा रहे। मध्य में आते हुए गोलाकार पंजे को घुमाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। पूरे दबाव के साथ मेरा टखने वाला भाग बिल्कुल लचीला बनने लगे। नीचे से ऊपर की ओर भी घुमा लें। आ जाएं वापस। एक हाथ टखने के नीचे, घुटने के नीचे, घुटना चालन दाएं से बाएं। धीरे से वापस। पुनः पंजे को जंघा पर रखें। घुटने के ऊपर ग्रिप लगाएं। श्वास खाली करें। घुटने को आसन से लगा दें। दोनों हाथ की कोहनियां बिल्कुल सीधी, कमर गर्दन सीधी, बंद दृष्टि सामने की ओर। लंबत पैर का पंजा सामने की ओर खिंचा हुआ, तना हुआ। घुटने के नीचे ग्रिप लगाएं। श्वास भरें। भरी हुई श्वास में घुटने को बाईं ओर चेस्ट से लगाने का प्रयास। यहां पर भी मेरी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दृष्टि सामने। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, मध्य में आए। घुटने से पैर को मोड़ते हुए खड़ा करें। एड़ी को नितंब से लगा दें। तलुए के नीचे ग्रिप लगा दें। श्वास भरते हुए घुटने से पैर को आसमान की ओर सीधा कर दें। घुटना मेरा बिल्कुल सीधा।
घुटनों की हड्डियों में आया हुआ गैप धीरे धीरे इस क्रिया से सामान्य होने लगता है। पैर को दाएं बाएं भी चलाएं। मध्य में आते हुए ऊपर नीचे। नीचे आने पर एड़ी मेरी नितंबों से लगे। ऊपर जाने पर घुटना बिल्कुल सीधा। लंबत पैर का पंजा सामने की ओर खिंचा रहे। धीरे से वापस पैर पैर के साथ। बायां पैर घुटने से मोड़ते हुए खड़ा करें। पंजे को भी खड़ा कर दें। जंघा के नीचे ग्रिप, लंबत पैर का पंजा सामने की ओर खिंचा हुआ। यहीं से घुटने से पैर को सामने की ओर सीधा करें। ग्रिप निकाल दें। रुकें। जितनी मेरी कमर गर्दन सीधी रहेगी उतना मुझे ज्यादा लाभ मिलेगा। पुनः ग्रिप लगाएं। साइकिलिंग। नीचे से ऊपर की ओर। आए वापस। घुटने से पैर को मोड़ते हुए जंघा पर रखें। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा कर दें। आगे से पंजे को पकड़कर टखने से पंजे को आगे पीछे चलाएं। मध्य में आते हुए पंजे को गोलाकार ऊपर से नीचे की ओर घुमाएं। नीचे से ऊपर की ओर। आ जाएं वापस। एक हाथ टखने के नीचे, एक घुटने के नीचे, घुटना चालन दाएं से बाएं। धीरे से वापस। पंजे को पुनः जंघा पर रखें। घुटने के ऊपर ग्रिप लगाएं। श्वास खाली करते हुए घुटने को आसन से लगा दें। दोनों कोहनियों को सीधा कर दें। श्वास मेरी खाली, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। घुटने के नीचे ग्रिप लगाएं। श्वास भरें। भरी हुई श्वास में घुटने को दाईं ओर चेस्ट से लगाने का प्रयास। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। आ जाएं वापस पैर पैर के साथ। यहीं से घुटने से दोनों पैरों को मोड़ते हुए तितली आसन के लिए स्थिति बना दें। दोनों एड़ियां मेरी नितंब के पास। दोनों हाथों से ग्रिप लगाएं। कमर गर्दन को पूरी तरीके से सीधा कर दें, खींच दें और दोनों घुटनों को प्रयासपूर्वक ऊपर नीचे चलाएं। प्रयास करें मेरे घुटने आसन से लग जाएं। कमर से नीचे के सभी अंगों के दोष समाप्त हो जाएं। ऐसी सकारात्मक सोच रखें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धीरे से वापस पैरों को लंबाई दें। पद्मासन लगाएं।
दोनों एड़ियां नाभि के पास से पास, कमर गर्दन रीढ़ बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। पहली तर्जनी उंगली अंगूठा स्पर्श करते हुए मध्यमा अनामिका और कनिष्का उंगलियां आसन की ओर। बंद दृष्टि मेरी टीका स्थान दोनों भौं के मध्य, आज्ञा चक्र पर। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। सने सने श्वास को खाली कर दें। खाली श्वास में पेट की मांसपेशियों का इतना संकोचन करें कि नाभि मूल रीढ़ से लग जाए, मूल बंद मेरा ऊपर की ओर खिंच जाए। शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो जरूर करें और रुकें। रुकना असहाय हो जाए, पेट को ढीला छोड़ें, कंठ तक श्वास भरें, नाभि को पुनः अंदर की ओर खींचें, मूल बंद मेरा ऊपर की ओर खिंचा हुआ। ये मेरी एक आवृत्ति हुई। शक्ति के साथ आवृत्तियों को दोहराते जाएं। मेरे प्राणों का आधार, मेरे जीवन का आधार गहरे लंबे श्वास। इस समय मेरे नाभि के चारों ओर के अंगों की मसाज हो रही है। किडनी, लीवर, फेफड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत, धरण, कौड़ी सभी प्रभाव में, सभी अपने स्थान पर यथा बैठते हुए। संपूर्ण शरीर का एक एक अंग ऊर्जावान होते हुए, स्वस्थ होते हुए। धीरे से आवर्ती को पूर्ण करते हुए वापस आ जाएं। शांत बैठकर किए हुए प्राणायाम का प्रभाव में आ रहे हैं। तीन ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम की ध्वनि के लिए श्वास भरें। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव विराजमान रहें और सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। भावार्थ का मनन करें, अपने हृदय पटल पर धारण करें। दोनों हाथ जोड़ें,
अपने इष्ट का, अपने प्रभु का धन्यवाद। पद्मासन खोलें। दोनों भुजाओं को सामने लाते हुए अपने आसन पर उठकर खड़े हो जाएं। कटी चक्रासन का अभ्यास लेंगे। दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला। दोनों पैर के पंजे अंदर की ओर, एड़ियां बाहर की ओर, दोनों भुजाएं सामने, उंगली अंगूठे मेरे मिले हुए, संपूर्ण शरीर मेरा खिंचा हुआ, कोई जर्क नहीं, कोई तनाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। यहीं से श्वास खाली करते हुए दोनों भुजाओं को कमर के पीछे ले जाएं। दायां हाथ पीछे, बायां हाथ कंधे पर, दृष्टि मेरी पीछे कोने में, कमर वाला भाग पूरी तरीके से ट्विस्ट होते हुए, श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास खाली करते हुए बाईं ओर से क्रिया दोहराएं। बायां हाथ पीछे, दायां हाथ कंधे पर, दृष्टि पीछे कोने में। भुजाएं मेरी बिल्कुल 90 डिग्री पर खुलेंगी, थोड़ी की सीध में। श्वास भरते हुए मध्य में। अब तेजी से दाएं और तेजी से बाएं क्रिया को प्रारंभ करें। पीछे से पीछे हाथ ले जाएं, कमर वाले भाग को पूरी तरीके से घुमा दें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करते जाएं। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती हुई, फैट समाप्त होते हुए, चर्बी समाप्त होते हुए, कमर मेरी लचीली बनते हुए करते जाएं। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कोई ढीलापन नहीं। मेरे सभी पेट के अंग स्वस्थ होते हुए दृष्टि को भी पीछे कोने से कोने में ले जाएं। बिल्कुल धीरे से वापस। वीर आसन का अभ्यास लेंगे। दायां पैर अपने आसन पर आगे निकालें। दोनों हाथों से मुष्टि बनाएं। दोनों मुष्टियों को थाई पर रखें। मुष्टि वाला भाग अंदर की ओर, अंगूठे वाला भाग अंदर की ओर। यहीं से श्वास भरते हुए भुजा को ऊपर लेके चलें, सिर के ऊपर ले जाएं। मेरी भुजा कान से पीछे चली जाए। पूरा श्वास भर दें। आगे वाले पैर को दबाएं, पीछे हाथ को ऊपर उठाएं और कमर से पीछे की ओर चले जाएं। स्थिति हनुमान जी के समान बन जाए बिल्कुल, और रुक जाएं। पीछे वाला हाथ जितना उठ सके उठा दें, उठा दें। पढ़ने दें प्रभाव, उठा दें। रुकें, कमर से और पीछे थोड़ा सा भाई का हाथ कर सकते हैं, कर सकते हैं हम। बहुत बढ़िया, हीरालाल जी का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पढ़ने दें प्रभाव। कमर के दोष मेरे समाप्त होते हुए यहीं से धीरे धीरे वापस। पैर पैर के साथ बायां पैर सामने निकालें, मुष्टि बनाएं। बाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं। पूरा श्वास भरें। भरे हुए श्वास में आगे वाले पैर को दबाते हुए कमर वाले भाग से पीछे की ओर उठा दें। जितना उठा सकते हैं शरीर को उठाएं और पीछे कमर से झुक जाएं। आगे वाला घुटना मेरा मुड़ा हुआ, पीछे वाला घुटना मेरा बिल्कुल सीधा। कमर के दोष समाप्त होते हुए कमर दर्द वालों के लिए बहुत उत्तम क्रिया। धीरे धीरे वापस, पैर पैर के साथ। आसन के अग्रभाग में आए। सूर्य नमस्कार। दोनों पैर की एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। दोनों हाथ मेरे प्रणाम मुद्रा में। कोहनियां मेरी 90 डिग्री पर खुली हुई। अंगूठा हृदय गुहा पर। आंखें मेरी कोमलता से बंद।
ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सिर के ऊपर, भुजबली कानों से पीछे, हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगली अंगूठे मेरे मिले हुए, शरीर मेरा ऊपर की ओर खिंचा हुआ। यहीं से कमर वाले भाग से थोड़ा सा पीछे ट्विस्ट कर दें कमर को और रुकें, पड़ने दें कमर पर प्रभाव। मध्य में आए, कमर वाले भाग को लंबाई देते हुए, श्वास खाली करते हुए, हस्तोत्थानासन। दोनों हाथ की हथेलियां पैर के पंजों के दाएं बाएं, घुटने मेरे सीधे, श्वास मेरी खाली, माथा मेरा घुटने पर, 10 हाथ की 10 पैर की उंगलियां एक सीध में, पड़ने दे प्रभाव। अश्वचालनासन। श्वास भरते हुए दाएं पैर को कमर के पीछे रखें, मेरा पैर का पंजा खड़ा हुआ, घुटना आसन की ओर दबा हुआ, बाएं पैर की पिंडली जंगा सीना मिला हुआ, बंद दृष्टि आसमान की ओर, लघु मस्तिष्क रीढ़ की पहली गोटी पर लगा हुआ, 10 हाथ की 5 पैर की उंगलियां सीध में, श्वास मेरी भरी हुई, एक तरफ के अंग दबाव में, एक तरफ के अंग खिंचाव में। स्थिति मेरी सूर्य भगवान के घोड़े के समान बनते हुए, यहीं से बाएं पैर को भी दाएं पैर के साथ लगा दें, दोनों पैर के पंजे मिले हुए, श्वास मेरी खाली, दोनों एड़ियां मेरी आसन पर, थोड़ी मेरी कंठकूप में, सिर मेरा दोनों भुजाओं के अंदर, कपाल वाला भाग आसन की ओर दबा हुआ, स्थिति मेरी पर्वत के समान बनते हुए पर्वताकार आसन। पट्टासन। संपूर्ण शरीर को पट्टे की भांति सीधा कर दें, संपूर्ण शरीर का भार हाथ की हथेली पैर की उंगलियों पर, एक्यूप्रेशर का प्रभाव पड़ने दें। अष्टांग प्रणाम आसन। श्वास खाली करते हुए घुटना माथा छाती आसन पर लगाएं, पेड़ू वाला भाग ऊपर की ओर उठा हुआ, कौनियां पसलियों से लगी हुई मगर आसमान की ओर, सूर्य भगवान को 8 अंगों से नमस्कार करते हुए। भुजंगासन। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग को आगे की ओर खींचकर दोनों कौनियों को सीधा कर दें, लघु मस्तिष्क को पीछे रीढ़ की पहली गोटी पर लगा दें, नाभि को जितना हम नीचे की ओर दबा सकते हैं दबाएं, कमर से जितना पीछे की ओर जा सकते हैं जाएं और रुकें। फूड पाइपलाइन के विकार समाप्त होते हुए, सर्वाइकल पेन वालों के लिए उत्तम क्रिया और कमर दर्द वालों के लिए रामबाण आसन। चेहरे पर ओस तेज बढ़ाता है, श्वास खाली करते हुए पुनः पर्वताकार आसन। पेड़ू वाले भाग को ऊपर उठाएं, एड़ियों को आसन से लगा दें, ठोड़ी को कंठकूप में लगाकर कपाल को आसन की ओर दबा दें। बैरी कोच के मेरे सभी दोष समाप्त होते हुए श्वास भरते हुए दाएं पैर को दोनों हाथ की हथेलियों के मध्य रखें, पीछे ले जाएं, पुनः बाएं पैर को रखें आगे, स्थिति पूर्ण बनाया करें, ले जाएं पीछे, दाएं पैर को लाएं आगे, ले जाएं पीछे, लाएं बाएं पैर को आगे, ले जाएं पीछे। अब पैर के पंजे को हथेलियों से बाहर लाएंगे, दाएं पैर को लाएं, स्थिति बनाएं, ले जाएं पीछे, बाएं पैर को लाएं, ले जाएं पीछे, दाएं को लाएं, ले जाएं पीछे, बाएं को लाएं, ले जाएं पीछे। अब श्वास भरते हुए दाएं पैर को दोनों हथेलियों के मध्य लाएं, पूर्ण स्थिति बनाएं, पिंडली जंगा सीना मिला हुआ, पीछे वाला पैर मेरा पंजा खड़ा हुआ, घुटना आसन की ओर, बंद दृष्टि आसमान की ओर,
बाएं पैर को भी दाएं पैर के साथ लाएं। श्वास मेरी खाली, घुटने मेरे सीधे, 10 हाथ की 10 पैर की उंगलियां एक सीध में, माथा मेरा घुटने पर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर लेके चलें। ऊपर आकर पूरा श्वास भर दें। दोनों भुजबली कानों से पीछे, थोड़ी कंठकूप में शरीर ऊपर की ओर खिंचा हुआ। हल्का सा कमर को पीछे की ओर बेंड कर दें और रुक जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों से प्रणाम मुद्रा धीरे धीरे सामने से लाते हुए वापस अपने आसन पर लेटकर कुछ क्षण विश्राम। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर से ऊपर ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठभाग आसन से लगा हुआ। नाभि से श्वास भरते हुए शरीर को 2 हिस्सों में बांट दें। नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की ओर, ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर। इस समय मेरे शरीर की 72,000 नस नाड़ियां प्रभाव में स्वस्थ होते हुए गत्यात्मक पश्चिम उत्तानासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लाकर श्वास खाली करते हुए सिर के पीछे लगाएं। कमर के बल दोलन, आगे से पीछे, पीछे से आगे। ऊपर आने पर श्वास भरना, नीचे जाने पर श्वास खाली करना। हाथ की हथेलियां पैर के पंजों से बाहर निकल जाएं। घुटने सीधे रहें, करते जाएं। रीढ़ की सभी गोटियां मेरी प्रभाव में स्वस्थ होते हुए धीरे से वापस बैठकर पैर खोलकर कुछ क्षण विश्राम। लेंगे अर्ध मतंत्र आसन का अभ्यास। दायां पैर बाएं पैर के नीचे से निकालते हुए एड़ी को नितंब पर लगाएं। कमर गर्दन को सीधा कर दें। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं पैर के घुटने के पास लगा दें। कमर को बाईं ओर ट्विस्ट करें जितना कर सकते हैं। दाएं हाथ को घुटने के ऊपर से निकालकर पंजे को पकड़ने का पूरा प्रयास। बाएं हाथ से पेड़ू को पकड़ें। कंधे को पीछे जितना ले जा सकते हैं ले जाएं। थोड़ी मेरी कंधे पर पूरा ट्विस्ट कर दें। शरीर को कपड़े की भांति निचोड़ दें। चक्रा जैसी बीमारियां मेरी समाप्त होते हुए, पेट में पड़े हुए कीड़े समाप्त होते हुए, बच्चों को ही कीड़े नहीं होते, बड़ों को भी हो जाते हैं। इस आसन के द्वारा वो कीड़े समाप्त हो जाते हैं। चेहरे पर रोज तेज बढ़ते हुए जितना मैं पीछे कंधे को दबा सकता हूं दबा दें। रुकें, पड़ने दें प्रभाव। यहीं से धीरे धीरे एक एक बंद को खोलते हुए वापस बाईं तरफ से क्रिया को दोहराएंगे। बायां पैर
दाएं पैर के नीचे से निकालते हुए एड़ी को नितंब पर लगाएं। दाएं पैर को खड़ा करें, कमर को ट्विस्ट करें दाईं ओर। बाएं हाथ को घुटने पर लपेटकर पंजे को पकड़ने का प्रयास। जितना हम कंधे को पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। उंगली अंगूठों से पेड़ू को पकड़ें और थोड़ी मेरी कंठकूप में पूरा शरीर कपड़े की भांति नुचड़ता हुआ करें आनंद की अनुभूति। चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं आने दें। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को दाईं ओर रखकर दोनों पैर को घुटनों से बाईं ओर मोड़ते हुए आए वज्रासन में। उष्ट आसन का अभ्यास लेंगे। दोनों घुटनों के बल खड़े हों। आगे से घुटने, पीछे से पंजे कंधों के बराबर खोल दें। दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ की अंतिम गोटी L4 L5 पर उभरे हुए स्थान पर, चारों उंगलियां सामने पेड़ू पर। श्वास भरें। भरी हुई श्वास में कमर वाले भाग से पीछे की ओर झुकें। सिर को भी पीछे की ओर लुढ़का दें। घुटने से कमर तक का भाग मेरा सीधा रहे। कमर से मैं पीछे की ओर झुकता हुआ, झुकती हुई। कमर वाले भाग से हाथों को हटाकर पैर के तलुओं पर, एड़ियों पर जहां तक ले जा सकते हैं ले जाएं। कमर को पूरी तरीके से दोहरी कर दें। घुटने से कमर तक का भाग मेरा सीधा रहे। स्थिति मेरी ऊंट के समान बनते हुए उष्टासन। सर्वाइकल पेन के लिए उत्तम क्रिया। फूड पाइपलाइन के विकार समाप्त होते हुए और कमर दर्द वालों के लिए बहुत उत्तम प्रयास, उत्तम क्रिया। चेहरे पर ओज तेज बढ़ाने वाला आसन, ग्लो बढ़ाने वाला आसन, कॉस्मेटिक का खर्चा कम करने वाला आसन, उष्टासन। धीरे से तलुओं से, एड़ी से हाथ हटाते हुए कमर पर रखते हुए वज्रासन में वापस। मंडूक आसन का अभ्यास लेंगे। दोनों हाथों से मुष्टि बनाएं। अंगूठा मुष्टि के अंदर, अंगूठे वाला भाग नाभि के दाएं बाएं। शरीर को ऊपर की ओर खींचें। श्वास भरें। भरी हुई श्वास में मुष्टियों से पेट को अंदर की ओर दबाते हुए कमर वाले भाग को लंबाई देते हुए सामने की ओर झुकें। थोड़ी वाला भाग मेरा बाहर की ओर निकला हुआ। दोनों मुष्टियां पेट के अंदर से अंदर चली जाएं। कोहनियों को नीचे की ओर दबाएंगे तो मुष्टियां और ऊपर की ओर जाएंगी। चक्रा जैसी बीमारियों के लिए बहुत उत्तम क्रिया। किडनी, लीवर, फेफड़े सभी प्रभाव में स्वस्थ होते हुए, पैनक्रियाज प्रारंभ होते हुए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएं। शिथिल आसन, दाएं कान पर, दायां पैर, दायां हाथ मेरा सीधा, बायां पैर, बायां हाथ मेरा 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ। नौका आसन का अभ्यास लेंगे। दोनों पैरों को मिलाएं।
दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं, हथेलियों का रुख आसन की ओर, दोनों पैर के पंजे मिले हुए आसन पर लेटे हुए, भुजबलियां कानों से स्पर्श करते हुए, माथा मेरा आसन पर, यहीं से श्वास भरें, सीधा हाथ और उल्टा पैर आसमान की ओर ऊपर उठा दें, माथा मेरा आसन से लगा रहेगा। रुके, पढ़ने दें प्रभाव। घुटना सीधा रखने का, भाई साहब घुटना सीधा रखने का प्रयास। धीरे से वापस। अब उल्टा हाथ, सीधा पैर, श्वास भरते हुए आसमान की ओर ऊपर उठा दें। रुके, पढ़ने का प्रभाव। कमर की एक एक गोटी मेरी प्रभाव में, कमर स्वस्थ होते हुए धीरे से वापस। अब आसन को पूर्णता में करेंगे। श्वास भरें, भरी हुई श्वास में आगे से धड़ और पीछे से पैर आसमान की ओर ऊपर उठाएं, नाभि पर आ जाएं और डोलन आगे से पीछे करें। गत्यात्मक नौकासन। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धीरे से वापस। शिथिल आसन, दाएं कान पर, बायां पैर बायां हाथ मेरा सीधा, दायां हाथ दायां पैर मेरा 90 डिग्री पर। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं, ग्रिप लगाएं, हथेलियां मेरी मिल जाएं। सर्पासन। श्वास भरें, भरी हुई श्वास में आगे से धड़, पीछे से पैर और दोनों भुजाओं को आसमान की ओर तान दें। आ जाएं नाभि पर, हाथों को भी ऊपर उठाएं, हथेलियां मेरी मिली रहें, खुले नहीं। उंगली अंगूठों को ग्रिप लगाकर हथेलियों को बिल्कुल मिलाकर रखें और रुकें। अब यहीं से गत्यात्मक सर्पासन, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। मेरे घुटने आसन से ना लगें, धड़ मेरा ऊपर उठा रहे, लघु मस्तिष्क रीढ़ की पहली गोटी पर लगा हुआ, पूरे पेट की मसाज होते हुए, सभी अंग मेरे स्वस्थ होते हुए, मोटापा समाप्त होते हुए, चर्बी समाप्त होते हुए, श्वास लेना या छोड़ना दाईं करवट बाईं करवट में करें, करते जाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। धीरे से वापस। दायां हाथ सिर के नीचे से निकालते हुए पीठ के बल आएं और पीठ के बल आकर कुछ क्षण विश्राम। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ में, हथेलियों का रुख आसन की ओर, उंगली अंगूठे मिले हुए।
श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लाएं। आसमान की ओर तान दें, पंजे आसमान की ओर खिंचे हुए, अर्ध हल आसन की स्थिति। अब श्वास खाली करते हुए दोनों पैर के पंजों को सिर के पीछे लगा दें। पूर्ण हलासन, हाथ मेरे अपने स्थान पर, दोनों हाथ की हथेलियों से धरती माता को पकड़े हुए रुक जाएं। घुटने मेरे सीधे, अंगूठे मेरे सिर के पीछे आसन पर, कमर वाले भाग पूरा ट्विस्ट होते हुए, मोटापा समाप्त होते हुए। यहीं से दोनों हाथ की हथेलियों को कमर पर लाएं, कोहनियों से मोड़ दें, कमर के नीचे स्टैंड लगा दें। सर्वांगासन, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को आसमान की ओर तान दें। रुक जाएं। दोनों घुटने सीधे, पैर के पंजे आसमान की ओर तने हुए, पंजे चेहरे के सामने ना आए। खून का दौर पैर के अंगूठों से सिर के चोटी वाले भाग तक होते हुए। कहीं कोई विजातीय तत्व मेरे शरीर में अटके हुए हैं तो वो अपना स्थान छोड़ देंगे। इस समय आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क के विकार समाप्त करने के लिए बहुत उत्तम क्रिया इस समय हम ले रहे हैं। पूरे दिन खून का सर्कुलेशन कपाल से पैर के अंगूठों की ओर होता है। इस समय पैर के अंगूठों से कपाल की ओर होते हुए कहीं कोई नसों में काई जमी हुई है, वो काई समाप्त हो जाएगी। यहीं से साइकिलिंग करेंगे। चलाएं पैरों को, करें साइकिलिंग। पूरा पैर के पंजे बाहर की ओर खिंचे रहें, एड़ियां नितंबों पर लगकर चलें, विपरीत भी करें। धीरे से ऊपर सर्वांगासन में दोनों पैरों को फिर पुनः सिर के पीछे लाएं, थोड़ा थोड़ा स्टैंड को निकालें। दोनों हाथ की हथेलियों को आसन पर रखकर रीढ़ की एक एक गोटी को बिल्कुल आराम आराम से आसन पर रखें। पहले कमर को रखेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, और फिर धीरे धीरे बिल्कुल आराम से पैरों को वापस लाएं। एड़ियों को पटके ना, बिल्कुल आराम से आसन पर रखें। कुछ क्षण पैर खोलकर विश्राम। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। दोनों घुटनों के नीचे ग्रिप लगाएं। श्वास भरें। भरी हुई श्वास में दोनों घुटनों को पेट पर दबा दें। पवन मुक्तासन, जितना दबा सकते हैं दबाएं। दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर खिंचे हुए, तने हुए। श्वास खाली करते हुए नाक माथे को दोनों घुटनों के मध्य लगा दें, एक छोटी से छोटी गठरी बनते हुए। श्वास मेरी खाली, जितनी भी गंदी वायु है निष्कासन अंगों से अगर निकल रही है तो निकलने दें। हल्का सा ग्रिप को ढीला छोड़कर डोलन कमर के बल, आगे से पीछे, पीछे से आगे। आगे जाने पर पंजों पर बैठने का प्रयास करें। पूरी कमर की एक एक गोटी की मसाज हो जाने दें। मध्य में आते हुए दाएं बाएं कंधे से कंधे तक सिर मेरा ऊपर उठाया हुआ रहे। धीरे से वापस आज का अंतिम आसन शवासन। शवासन में पूर्ण विश्राम।
दोनों पैरों में 1.25 फुट का फासला, दोनों हाथ शरीर से मेरे 6 इंच बाहर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, उंगली अंगूठे मेरे खुले हुए, संपूर्ण शरीर मेरा ढीला। कहीं किसी अंग में तनाव है तो उसको हिलाकर तनाव रहित कर दें उस स्थान को। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन, दाएं पैर के अंगूठे नख से दाईं तरफ के एक एक अंग को मन की आंखों से निहारते हुए, ढीला छोड़ते हुए, सिर के चोटी वाले भाग तक अपने शरीर को देखें। सिर के चोटी वाले भाग यानी कपाल से बाईं तरफ के एक एक अंग को निहारते हुए, बाएं पैर के अंगूठे नख तक अपने शरीर को निहारें और ढीला छोड़ दें। अपनी बंद दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लाएं। दोनों नासिका छिद्रों से श्वास के आवागमन को देखें। रामा रामा करते करते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा करते करते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से पावन कर दो, दासी की झोंपड़िया। रामा रामा करते करते बीती रे उमरिया, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। राम तुम्हारी खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरों से, ओ मीठे मीठे बेरों से भर लाई मैं छबड़िया। रामा रामा करते करते बीती रे उमरिया, मेरा संपूर्ण शरीर ढीला हो गया। मेरे शरीर के सभी दोष, सभी रोग धुएं के रूप में शरीर से बाहर निकल गए। मेरा शरीर फूलों की भांति कोमल और मुलायम हो गया। ऐसी सकारात्मक सोच बनाएं। बाएं पैर को दाएं पैर के साथ मिलाएं, दाईं करवट का सहारा लें और उठकर बैठें। पद्मासन लगाएं। आज हम पुरानी पद्धति से सिंह गर्जना आसन का अभ्यास लेंगे। पद्मासन मेरा लगा हुआ, दोनों घुटनों के बल खड़े हों। दोनों हाथ की हथेलियों को सामने लाकर पलट कर रखें, उंगलियों के रुख मेरी ओर, हथेलियां मिली हुई। कमर वाले भाग को नीचे की ओर जितना दबा सकते हैं दबाएं। कमर के दोषों को समाप्त करने के लिए नीचे दबा दें कमर को, जैसे मैंने दबा दिया है। थोड़ी को बाहर निकालें,
लघु मस्तिष्क को पीछे रीढ़ की पहली गोटी पर लगा दें। दृष्टि मेरी नासिका या टीका बिंदी पर, जीभ बाहर से बाहर आ के रूप में सिंह गर्जना प्रारंभ करें। धीरे से वापस आई हुई लाल रूपी अमृत को सटकें, गले की ऊपर से नीचे की ओर मसाज करें, मालिश करें, हल्का सा कंठ को भी सहरा लें। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में स्वस्थ होते हुए पद्मासन अगर मेरा ढीला पड़ गया है तो उसको बिल्कुल सही कर लें। दोनों एड़ियां मेरी बिल्कुल नाभि के पास, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, आंखें कोमलता से बंद। कपाल भारती प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को घुटनों पर रखें, मूल बंद ऊपर खींचें, श्वास खाली करें, पुनः श्वास भरें। भरी हुई श्वास में नाभि अंदर, श्वास बाहर, नाभि अंदर, श्वास बाहर। क्रिया को प्रारंभ करें। मूल बंद मेरा ऊपर की ओर खिंचा रहे, केवल सुनते रहें, क्रिया को चालू रखें। एक आवृत्ति से दूसरी आवृत्ति में 2 सेकंड का अंतराल जरूर रखें। शरीर हिलडुल कम से कम। मूल बंद अगर ढीला पड़ने लगे तो पुनः मूल बंद को टाइट करें। आवाज मेरे कानों तक पहुंचे, इस तरीके से श्वास को बाहर करें। कपाल वाला भाग मेरा बर्तन की तरीके से साफ होते हुए, चमकते हुए, नाभि के चारों ओर के अंग मेरे स्वस्थ होते हुए, किडनी, लीवर सभी स्वस्थ। पैर के अंगूठे से सिर के चोटी वाले भाग तक सभी अंग स्वस्थ होते हुए, ऊर्जावान होते हुए, सभी कोशिकाएं पोषित होते हुए। करते जाएं, कोई भी ढीलापन ना आने पाए। मूल बंद ऊपर की ओर खिंचा रहे, चेस्ट वाला भाग प्रभाव में। खांसी, जुखाम सभी समाप्त होते हुए, फेफड़े मेरे स्वस्थ होते हुए, शुद्ध वायु मेरे फेफड़ों में जमा होते हुए और गंदी वायु फेफड़ों से बाहर निकलते हुए। करते जाएं। एक आवृत्ति से दूसरी आवृत्ति में 2 सेकंड का अंतराल जरूर रखें। पूरा श्वास खाली, नाभि अंदर, पूरा श्वास खाली, नाभि अंदर। श्वास लेने पर कोई ध्यान नहीं, श्वास छोड़ने पर केवल ध्यान। संपूर्ण श्वास खाली कर दें। तिरबंद, मूल बंद लगा हुआ, उड़ान बंद, नाभि अंदर, जलांदर बंद, थोड़ी कंठकूप में। श्वास मेरी खाली, भारी या कुंभक मेरा लगा हुआ। रुक जाएं। शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो जरूर करें और रुक जाएं। रुकना है, असहाय हो, क्रम से बंद को खोलेंगे। पहले जलांदर बंद, थोड़ी ऊपर, फिर उड़ान बंद, नाभि ढीली, फिर मूल बंद। श्वास भरें,
भरी हुई श्वास में त्रिबंध, आंतरिक कुंभक, मूल बंद ऊपर खींचते हैं, नाभि अंदर, थोड़ी कंठकूप में, श्वास मेरी भरी हुई, आंतरिक कुंभक मेरा लगा हुआ। क्रम से पुनः बंदों को खोलें, जलांदर बंद, उड़ान बंद, मूल बंद। कुछ क्षण शांत बैठकर किए हुए प्राणायाम का प्रभाव अपने ऊपर निकालें। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, पहली तर्जनी उंगली अंगूठा स्पर्श करते हुए तीनों उंगलियां आसन की ओर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अलोम विलोम प्राणायाम 5 आवर्तियां। दाएं हाथ से प्रणाम मुद्रा बनाएं, अंगूठा नासिकापुट पर, दोनों उंगलियां अंगूठे की गद्दी पर, तीसरी और चौथी उंगली बाईं नासिकापुट पर, कौनी मेरी सीने से लगी हुई। बाईं नासिकापुट से उंगलियों को हटाएं, सने सने श्वास भरें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाएं और श्वास को खाली होने दें या कर दें। पुनः दाईं नासिका से श्वास भरें, नासिका को बंद करें, बाईं नासिकापुट से उंगलियों को हटाते हुए श्वास को खाली होने दें। ये मेरी एक आवृत्ति हुई, आवृत्ति को दोहराएं। इस क्रिया में कोई भी श्वासों की ध्वनि नहीं होती है, आवाज नहीं होती है। दाईं से भर रहे हैं तो बाईं को पता ना लगे, बाईं से भर रहे हैं तो दाईं को पता ना लगे। इंगला पिंगला नाड़ियां इस समय चल रही हैं और सुषुम्ना नाड़ी मेरी जागृत हो रही है। शरीर का एक एक अंग मेरा पोषित इस समय ऊर्जावान हो रहा है। बदलते हुए मौसम में जुकाम खांसी अलोम विलोम प्राणायाम करने से समाप्त होने लगती है। पांच आवृत्तियां पूर्ण होने पर धीरे से वापस आएं। आवृत्ति को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बाईं से शुरू की थी, बाईं पर ही आवृत्ति को पूर्ण करते हुए वापस आएंगे। 5 राउंड भामरी गुंजन। दोनों हाथ के अंगूठे कानों में टाइट करें। पहली 2 उंगलियां आंखों पर, दूसरी 2 उंगलियां नासिकापुट पर, तीसरी 2 उंगलियां नासिका के नीचे, चौथी 2 उंगलियां होठों पर। कोहनियां पीछे की ओर खिंची हुई। नासिका से श्वास भरें। घर्षण और गुंजन करते हुए नासिका से ही श्वास खाली करें। क्रिया प्रारंभ कर दें।
आवर्ती को पूर्ण करते हुए वापस आ जाएं। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। बंद दृष्टि, टीका स्थान दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर। मेडिटेशन ध्यान योग। अपने इष्ट की छवि टीका स्थान पर बनाएं और मनी मन ओम का जाप प्रारंभ करें। धीरे से बंद दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लाएं। नासिका छिद्रों से श्वास को आते जाते देखें। इस समय ना तो मुझे श्वास लेने की कोई इच्छा हो रही है, ना श्वास छोड़ने की कोई इच्छा हो रही है। मेरे प्रभु इन श्वासों के रथ पर सवार होकर मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। विजातीय तत्व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। केवल सुने। श्री हरि लक्ष्मी नारायण नमो नमः। 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 मेरा मन शांत हुआ, मन की चंचलता समाप्त हुई। एक लंबी ओम की ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम की ध्वनि के लिए श्वास भरें। ओम। ओम दोम शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठकर इस शांति का अनुभव करें। अपने हृदय पटल पर धारण करें। अपने लिए, अपने परिवार के लिए शांति को उस परमात्मा से मांगें।
दोनों भुजाओं को सामने लाएं, हथेलियों पर दबाव डालते हुए घर्षण करें, ऊर्जा उत्पन्न करें। आंखें मेरी कोमलता से अभी बंद रहेंगी। आई हुई इस कॉस्मिक ऊष्मा को अपने मुखमंडल और संपूर्ण शरीर पर धारण करें। उस स्थान पर जरूर लगाएं जिस स्थान पर मुझे कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी रहती है। दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों आंखों की कोरों को सहलाते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। आज के योग के कार्यक्रम को यहीं पर विराम। सभी मातृशक्ति को, भाइयों को, बहनों को प्रणाम। राम राम, राधे राधे।